दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी हथेली में जो भी रेखाएं दो मुही हो जाती हैं, यानी कि एंड में जाकर उनके दो मुंह हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, उनका एक्चुअल में आपकी लाइफ में इफेक्ट क्या होता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हथेली में मेनली 4 लाइनें होती हैं। सबसे पहले ये आया है आपकी हार्ट लाइन, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन, ये हो गई आपकी माइंड लाइन, और यहां से ऐसे निकलती है इस तरह से कुछ आपकी फेट लाइन। इन 4 रेखाओं पे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब दो मुंह बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट लाइन की बात करें तो इस तरह की हार्ट लाइन है, दो मुही। लाइफ लाइन की बात करें तो एंड में जाकर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अगर भाग्य रेखा या फिर फेट लाइन ऐसे बन गई है और माइंड लाइन इस तरह से बन गई है, तो क्या है इनका अर्थ, ये हम आज के इस वीडियो में समझने वाले। इन्हें दो मुही रेखा कहते हैं और इनका जो इफेक्ट होता है ये भी बड़ा यूनिक और अलग होता है। लेकिन उससे पहले एक डाउट आपके मन में आएगा कि भैया दो हाथ हैं, इनमें से किस हाथ को देखना है। देखिए, ये दोनों हाथ भगवान ने आपको दिए हैं, तो आप लड़के हो, लड़की हो, जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, या फिर किसी मंगल ग्रह के एलियन हो, आपको ये दोनों ही हाथों में देखनी है। ठीक है, अगर राइट हैंड में दो मुही नहीं है लेकिन लेफ्ट में है तो भी आपके ऊपर ये काम करेगी। तो इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट अपने हाथ में देखना है। अब अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो जिसमें आपको अकल्ट की दुनिया के ये सब्जेक्ट सीखने को मिलते हैं, वो हम डेली रेगुलरली आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को भी दबा देने का। अब सबसे पहले सीखते हैं, हार्ट लाइन से शुरुआत करते हैं। अगर आपकी हृदय रेखा ये इस तरह से दो मुही हो जाती है, अब इसको हथेली पे वी बनना भी कहा जाता है, दो मुही भाग्य रेखा भी कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, उसे ध्यान से समझिए। इसका एक भाग जाएगा शनि पर्वत की तरफ। इससे क्या होगा कि आपके जेब में ना पैसे बने रहेंगे, वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होते, या फिर बहुत पैसों का किसी के लिए किसी के सामने मोहताज बनने जैसी स्थिति भी आपको बहुत रेयरली देखनी पड़ती है लाइफ में। ये लोग अपने कर्मों के प्रति बड़े जागरूक होते हैं। यूजुअली आपको ये बहुत मेहनती और डेडिकेटेड और थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट ही मिलेंगे। वहीं पर अगर हार्ट लाइन की एक रेखा शनि पर्वत पे गई है तो दूसरी गुरु पर्वत की तरफ इशारा कर रही होगी। अब ऐसे लोग क्या होंगे ना, ऐसे लोगों को फिलॉसफी बड़ी पसंद होगी और कई कभी बार ना स्पिरिचुअल पाथ, मेडिटेशन, इस तरफ भी इंक्लिनेशन होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये इन चीज़ों पे विश्वास करते हुए मिल जाएंगे आपको कि धर्म पे विश्वास कर रहे हैं, अकल्ट पे, स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ इनको ना थोड़ा सा लेजी बना देती है। इसलिए लाइफ में क्या होता है ना कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं, या फिर स्ट्रगल जिसे ज़िंदगी में हम कहते हैं वो इनको देखना पड़ता है। इनको ना मेंटर नहीं मिलता, इनको कोई सिखाने वाला बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में नहीं मिलता है। बहुत जैसे 30-35 के बाद निकल गई ज़िंदगी, उसके बाद जाके कोई मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुत कम उम्र में कोई हथेली पकड़ के चला दे ऐसा मुश्किल है। खुद ही बढ़ना है, खुद ही आगे करना है। इवन ये दूसरों के मेंटर हो सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है, ऐसा देखने को मिला है। ये जो वी साइन है हार्ट लाइन पे, ये भी कहता है कि आपका सर्कल बड़ा होगा और आपको दोस्त बहुत प्यारे मिलेंगे, दोस्त बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके दोस्त आपको हंसाने के साथ साथ आपको जीवन में आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो इस तरह से इस रेखा को देखा जाता है। इसके अलावा जो एडिशनल कैरेक्टर इनके अंदर आएंगे, पहला प्रैक्टिकल होना। ठीक है, बाल की खाल कभी कभी निकालते हैं पर ज़्यादा नहीं निकालते, लेकिन हाँ ये प्रैक्टिकल इंसान है। प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा ये म्यूचुअल बेनिफिट को देखने वाले लोगों में से एक है कि अगर मैं आपके साथ हूं, दोस्तों के साथ नहीं, बाकियों के साथ, अगर मैं आपके साथ हूं, आपके लिए कुछ कर रहा हूं, तो मेरा क्या फायदा है। और मेरे ख्याल से ये इंडिया में ये सोच लोगों के मन में बड़ी गलत है कि अपना फ़ायदा नहीं, क्यों नहीं देखना चाहिए। आप अपना समय दे रहे हो, अपना टैलेंट दे रहे हो, अपनी स्किल्स दे रहे हो, तो आपको अपना फ़ायदा देखने का पूरा हक है। ये चीज़ करते हैं ये प्रोफेशनली जितने रिलेशन के साथ बनेंगे, या जिनको ये दोस्त नहीं मानते। जिनको ये दोस्त मानते हैं उनके लिए तो सब कुछ निछावर है, उनके लिए कोई इस तरह का इमोशन इनके अंदर नहीं आता है। ये लोग भावुक होते हैं पर इनकी भावना बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, या फिर ये अपने जीवन में कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये लड़का या ये लड़की है, मैं इसी के सामने इमोशनल होऊंगा, और इत्तेफाक से या बाय डिफ़ॉल्ट ये उन्हीं के सामने इमोशनल साइड अपने आप को दिखाते हैं। ऐसे लोगों की लव साइड जो है, जो लव अफेक्शन साइड है, वो होती है पर दिखती नहीं है। यानी कि इनको लव मैरिजेस में या फिर अपने रिलेशनशिप को चलाने में अमूमन प्रॉब्लम आती रहती है, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे जो बोलना था वो बोल नहीं पाए, जहाँ जो नहीं बोलना था बस वही बोलते चले आ रहे हैं। इस तरह की दिक्कतें भी इनको देखनी पड़ सकती हैं। इनके अंदर फीलिंग्स धीरे 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 छुपाने वाली जो क्वालिटी है ना, ये बढ़ने
बढ़ने लग जाती है। और इसीलिए जब आप ऐसे 35 या 40 साल के युवक से मिलोगे ना, तो आप बहुत कुछ उसके चेहरे पे देख के बता नहीं पाओगे कि इसने जीवन में कितने दर्द सहे हैं, कितने धोखे खाए हैं, क्या चल रहा है, क्योंकि इन्होंने वो सब कुछ उसे छिपाना सीख लिया है। तो ये है अगर आपकी हार्ट लाइन पे दो मुखी रेखा बन जाती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी लाइफ लाइन दो मुही है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस तरह से आपकी लाइफ लाइन दो मुही बन जाती है, तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, सबसे कॉमन तो बता दूं, जिनके हथेली में ये इस तरह का है, किसी में भी घुमक्कड़ किस्म के इंसान, इनको घूमना फिरना टहलना बहुत पसंद होता है। और ऐसे लोगों के जीवन में इनको ना जैसे डिफिकल्टी आएगी, कठिनाइयाँ आने वाली, ज़्यादा डर लगता नहीं है इससे कि आए देख लेंगे यार, कोई नहीं, देखा जाएगा, ये वाला एटीट्यूड है इनका। सिचुएशन किसी भी की तरह हो, कितनी भी बुरी हो, ये हार जल्दी नहीं मानते, ये गिर जाते हैं लेकिन फिर उठ जाते हैं, बट नेवर गिव अप एट वाला एटीट्यूड। इनको सबसे ज़्यादा खुशी ही मिलती है घर से बाहर घूमने में, फिरने में, दोस्तों के साथ या किसी के साथ मिलने में, कई बार तो सोलो ट्रिप में भी। लेकिन अगर आपको ये घर में पड़े हुए मिल जाएं तो समझ जाना ये उदास है, ये इतने ज़्यादा खुश हैं नहीं। हो सकता है दिखा ना रहे हो, पर ये आप समझ जाइएगा ये उतने खुश हैं नहीं। इनको वो काम सारे सूट करते हैं जो चलनशील हैं, वायु प्रकृति के जितने भी कार्य हैं वो सब इनको सूट करते हैं। इनकी सहन शक्ति बहुत होती है, विल पावर भी गजब की होती है। कुल मिला के ये लोग ना वॉरियर किस्म के लोग हैं। वहीं अगर आपकी लाइफ लाइन दो भागों में डिवाइड हो रही है और एक लाइन शुक्र पर्वत की तरफ जाएगी, इसका मतलब यही है, तो ऐसे लोग लाइफ का लुत्फ उठाने वाले हैं, भोग करने वाले लोग हैं। पैतृक संपत्ति का भी योग अच्छा बनता है, लग्जरी चीज़ों का शौक होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आसपास रखने का, नए नए गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का भी शौक होता है। इनकी लाइफ में ज़्यादातर सुख सुविधाएं आ भी जाती हैं। तो ये है, इस तरह से आप अपनी लाइफ लाइन को दो मुही देखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग लाइन और है जिसे आप भाग्य रेखा कहते हो या फिर फेट लाइन कहते हो। और अगर आपकी उम्र 60 साल के ऊपर हो गई है तो इसी फेट लाइन को सुख की रेखा भी बोला जाता है। अब इसको कैसे देखना है, आइए। ये इस तरह से फेट लाइन निकली हो सकती है और ये देखिए, अब इसके दो मुंह हो गए यहाँ पे। अब ये आड़ी टेढ़ी आगे पीछे भी हो सकती है, किसी की कहीं भी हो सकती है। ये इधर से भी दो मुही हो सकती है और कई बार कई केसेस में देखा गया ये नीचे से भी दो मुही हो जाती है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखिए, नीचे से ये इस तरह से दो मुही हो सकती है। तो कहीं से भी ये दो मुही आपकी भाग्य रेखा हो सकती है। भाग्य रेखा बताती है कि आपको जीवन में काम कितनी आसानी से मिलेंगे, कितनी आसानी से आप नौकरी ढूंढ पाएंगे, कितनी आसानी से आप प्रमोशन ले पाएंगे, ये सब भाग्य रेखा बताती है आपकी। और जब ये दो मुही हो जाती है तो ये इस चीज़ के बारे में इंडिकेशन दे रही है कि आप अपना करियर बदल देंगे। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, या हो सकता है जो पढ़ाई कर रहे थे उससे रिलेटेड काम शुरू तो किया पर ज़्यादा दिन चलाया नहीं, कुछ और ही आपके जीवन से टकरा गया। बिजनेस करने वाले थे, नहीं करने लग गए, या बिजनेस कर रहे थे किसी चीज़ का, उसकी पढ़ाई भी की थी, लेकिन ये कोई दोस्त आया या कहीं से इन्फ्लुएंस हुए, कुछ और नया रास्ता चूज कर लिया। कुल मिला के आपका करियर एक पॉइंट के बाद एकदम से बदल जाता है। ये दो मुही भाग्य रेखा का एक इंडिकेशन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ऐसे लोगों का अगर हम पर्सनालिटी देखने जाएं तो ये लकी हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि करियर जो बदलते हैं उसमें इनको मुनाफा ही होता है। जहां भी हाथ डालते हैं वहां पर बेनिफिट उठा ही लेते हैं। ऐसे लोग लाइफ में कम मेहनत में भी बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। इन लोगों को कहा जा सकता है कि आपको भाग्य का सहारा मिलता है जीवन में। सच में अगर आप अपने जीवन में पलट के देखना, आपकी अगर ऐसी रेखा है, जब जब आपको लगा है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, उसी समय मदद आई है और आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल कर ले गई है। यही है आपके ऊपर एक डिवाइन हेल्प की पावर। साथ ही साथ ऐसे लोगों को जिनकी दो मुही भाग्य रेखा है, क्रिएटिव मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे, कला शिल्प के क्षेत्र में अच्छे मिलेंगे। ये लोग अपने जीवन में सफल थोड़ा लेट होते हैं। थोड़ा लेट का मतलब मेरा यहाँ पे है 26 से 30 की उम्र के बीच में, लेकिन अच्छा होते हैं। इनकम के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करते हैं। इवन ये भी देखा गया है कि जहाँ पे ना जैसे शेयर मार्केट है, यहाँ पर भी ये लोग धन वगैरह अच्छा ही कमाते हैं। कोई भी शेयर ले लेते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, छोड़ देते हैं, लंबे टाइम में देखते हैं कि यहाँ पर वो पैसा कमा ले रहे हैं। अब ये बहुत अच्छी नहीं है सारी बातें, थोड़ी बातें यहाँ पे बुरी भी हैं इनको लेकर, और वो है खर्चा बहुत करते हैं, पैसा बचा नहीं पाते हैं, खर्चे उमड़ समड़ के बहुत सारे खर्चे इनके होने लग जाते हैं। इनके पास पैसा बच जाए ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ये दिल के इतने साफ मिलेंगे आपको कि दूसरों का ये नुकसान नहीं कर पाते,
दूसरों को कभी चीट नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज देखने को मिली है कि ये कई बार म्यूचुअल बेनिफिट या मेरा फायदा मेरा फायदा मेरा फायदा मैं इसके चक्कर में भी फंसकर कई अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। बाहर से ईगोइस्टिक दिखाई देते हैं, अपने आप को बहुत जल्दी किसी के सामने खोलते नहीं हैं, जिस वजह से लोग इनसे पास इवेंचुअली आकर बहुत लंबा देर टिकने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो दोस्तों ये थी भाग्य रेखा अगर आपकी दो मुही हो जाती है। अब हम अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आ गए जहां पर हम बात करेंगे आपकी माइंड लाइन के बारे में। तो ये भाग्य रेखा को अब मैं यहाँ से इरेज कर देता हूं और ये रही आपकी माइंड लाइन। अगर ये देखिए इस तरह से आपकी माइंड लाइन दो मुही बन जाती है, इसके दो मुंह हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है चलिए इसको जानते हैं। अब अगर आपकी माइंड लाइन, मेरी तो है नहीं पर आपकी अगर आपके हथेली में है और ये दो मुही बन जाती है, बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान है, आयुवान है, इसके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट बिजनेस करने का सेंस मिला हुआ है। ये किसी भी दुकान पे जाएगा, पान वाली, मोमो वाली या मूवी थिएटर में मूवी देखने जाएगा, ये कैलकुलेशन करेगा अपने आप कि यार एक पिक्चर की टिकट 300 की है, यहाँ पर अभी 100 लोग बैठे हैं तो 30,000 रुपये 2 घंटे की मूवी में इस थिएटर वाले ने कमा लिया। ऐसे ये 3 शो चलाता है, एक दिन के 90,000 हो गए। इस तरह की कैलकुलेशन ये करता रहता है। क्यों करता है ऐसा? सिर्फ ये इस कैलकुलेशन तक ही सीमित नहीं रहता, उसके बाद ये भी सोचता है कि इसमें इसका खर्चा कितना होगा, इसमें बनाने में कितनी कॉस्ट लगी होगी। इसके ब्रेन जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, इसका ब्रेन जो पर्दे के पीछे कार्य चल रहा है उसको देखने वाला होता है। और इनके पास जब आप पूछोगे तो इनके मन में ऐसा विचार होगा कि यार किसी चीज़ का व्यापार हम भी करेंगे, किसी चीज़ का बिजनेस हम भी करेंगे। शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में भी बहुत कम उम्र में रुचि लेने लग जाते हैं। और इवन मैं तो ये भी कह सकता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं कई सारे लोग शेयर मार्केट करते भी होंगे, मुनाफा भी अच्छा कमाया होगा, घाटा भी कमाया होगा और मन में यही होगा कि एक बस कुछ सेट हो जाए इनकम का सोर्स, उसके बाद हम अपना पूरा टाइम या तो अपने बिजनेस को या शेयर मार्केट को देंगे। तो ये है दो मुही माइंड लाइन अगर आपकी हथेली में है। तो मैंने आज डिस्कस किया आपके साथ हार्ट लाइन, फेट लाइन, लाइफ लाइन और माइंड लाइन का दो मुही होना। आपने किन किन बातों पे रिलेट किया कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इस तरह के और कौन से टॉपिक पे हस्तरेखा से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं उन टॉपिक को भी कॉमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कब करोगे, ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।